किसान के लिए लोन लेने में कोई ऐसा सुविधा है क्या? क्या इसके लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है? और ये सरकार गूंगी और बहरी होकर ये तमाशा देख रही है। ये रतन राय का केवल मामला नहीं है। इस देश के अंदर से इधर पिछले 7-8 सालों में जितने देश को उद्योगपतियों ने चूना लगाया है, अगर उतना पैसे के बिना तड़प तड़प कर मर गए, मगर इस सहारा से लोगों का पैसा नहीं निकला। कितने लोगों की बेटियों की शादी का में विलंब हुआ, जलालत झेलनी पड़ी, बेइज्जती हुई, तड़पते रहे सहारा के दरवाजे पर और सहारा के कार्यालय के दरवाजों पर ठोकरें खाते रहे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। बिहार में भी हमारी सत्ता आ गई ना, एक एक लोगों का बिहार के अंदर जितना ही पैसा सहारा इंडिया वाला रखा है, इस 7 दिन के अंदर इनको देना पड़ेगा। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, सहारा का जो मुद्दा है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें, जो लोग सहारा में को सहारा समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे, कहीं ना कहीं सहारा ने उन्हें बेसहारा कर छोड़ दिया। आपको बता दें कि 27 तारीख को आपको हाई कोर्ट का फैसला भी आया है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि 11 मई को सुब्रत राय हाजिर हों पटना हाई कोर्ट में और जवाब दें कि लोगों का पैसा कब तक वो दे रहे हैं। इस मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए जाप के प्रवक्ता शाहान परवेज़ हैं। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से गरीब लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जिस प्रकार से गरीब लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, इसकी पे जवाबदेही किसकी? इतने लंबे समय से लोगों को टाइम पर टाइम दिया जा रहा है और जिस प्रकार से सहारा के मालिक को लगातार पेरोल पे जेल के बाहर रखा जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या यही प्रोविज़न किसी गरीब मजदूर किसान के लिए लोन लेने में कोई ऐसा सुविधा है क्या? क्या ये सुविधा मिराज मलिक के लिए है? क्या ये सुविधा शाहान परवेज़ के लिए है? क्या ये सुविधा अनेक लाखों बेरोजगार नौजवान युवकों के लिए है, जिन्होंने बिजनेस के लिए कामकाज के लिए कई तरह का लोन ले रखा है? क्या ये सुविधा उन लोगों को दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो फिर एक देश में एक कानून लागू होने के बावजूद भी ये 2 अलग प्रकार का भेदभाव कैसे होता है? अच्छा, ये भी एक सवाल उठता है कि करीब 6 से 7 साल हो गया, एक लंबे समय से कोई आदमी पैरोल पे बाहर कैसे रह सकता है? मैंने यही बोला आपको कि क्या यही सुविधा आपको मिल सकता है? क्या यही सुविधा हमको मिल सकता है? मैं आपको बता देता हूँ कि गांव में एक किसान अगर अपने ट्रैक्टर का एक EMI नहीं दे पाएगा, अगर उसने फसल को बोने में जो कर्ज लिया है बैंक से, वो अगर फसल बर्बाद हो जाता है, बारिश की वजह से, धूप की वजह से उसकी खरीदारी नहीं हो पाती है, वो कर्ज भी अगर वो नहीं दे पाता है, उसके घर की नीलामी हो जाती है, घर का ईंट उखाड़ दिया जाता है, चौखटें उखाड़ दी जाती है। तो आप बताइए कि एक देश में गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है, और ये सरकार गूंगी और बहरी होकर ये तमाशा देख रही है। ये कोई नया उद्योगपति और किसी एक उद्योगपति का मामला नहीं है, ये सुब्रत राय का केवल मामला नहीं है। इस देश के अंदर से इधर पिछले 7-8 सालों में जितने देश को उद्योगपतियों ने चूना लगाया है, अगर उतना पैसा सरकार अपने खाता में ईमानदारी से किसानों के लिए और नौजवानों के लिए लगा दे, तो इस देश का एक एक नौजवान का तकदीर बदल जाएगा, एक एक किसान का तकदीर बदल जाएगा। मगर मामला बस इतना है कि ये सरकार उद्योगपतियों की गुलाम हो गई है आज, इसलिए इसके अंदर इसके ज़बान में ताकत नहीं है कि ये उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और ये बहुत गंभीर मामला है कि जितना सुख सुविधा एक कल्प्रिट, एक करप्ट उद्योगपतियों को सरकार दे रही है, क्या एक देश का एक नौजवान जो 1 लाख रुपए का लोन लेकर चाय की दुकान खोला और किसी कारण से नहीं चल पाया, वो 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए उसके घर के ईंट चौखट तक उखाड़ दी जाती, तो इसका क्यों नहीं उखड़ रहा है? और उन गरीबों का पैसा वहां रखा हुआ है, इसलिए इस पे कोई बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर ये उद्योगपतियों का पैसा गरीबों के घर में होता तो ईंटें उखाड़ दी जाती, चौखटें उखाड़ दी जाती, उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता। मगर चूंकि गरीबों का पैसा उद्योगपतियों के पास आज कोई बोलने वाला नहीं होगा और ये सरकार उद्योगपतियों के गुलाम है, इसलिए सरकार से अपेक्षा मत कीजिए आपकी सरकार कुछ कर पाएगी। करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ का मामला है।
कितने गरीब ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, जिन्होंने अपना पैसा जमा किया था कि आने वाले 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा तो हम अपने बच्चे की शादी देंगे या फिर अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवा सकते हैं, आगे पढ़ा सकते हैं, अपने भविष्य के लिए किया था। मगर सबका सारा पैसा डूब चुका है और जब सरकार सवाल करती है तो सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। सुब्रत राय के खिलाफ बोला जाता है कि सेबी में अटक गया पैसा, सेबी बोलता है कि उधर अटक गया है। तो इसमें गरीब क्यों पिसा रहे हैं? हमने कहा उतना टेक्निकली बात मत कीजिए, आप सिंपल सा बात बताइए कि गरीबों का पैसा आपके पास है कि नहीं है तो कब दीजिएगा। और आपने इतनी तारीख पे तारीख जो दिए हैं, उन तारीखों का क्या महत्व हुआ, और आगे आपके ऊपर कैसे यकीन करें कि उन गरीबों का पैसा मिलेगा। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कई लोगों ने उस पैसों से सपने देखे थे। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जमा करने वाला मिडिल क्लास, वो 1-1 रुपया दिन दिन में काट कर और जोड़ता अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। किसी ने घर बनाने का सपना देखा था, किसी ने बच्चे को आगे पढ़ाई कराने का सपना देखा था, किसी ने बेटी को शादी करने का सपना देखा था, किसी ने अपने बीमारी में इलाज कराने का सपना देखा था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोविड महामारी के समय में वो लोग पैसे के बिना तड़प तड़प कर मर गए, मगर इस सहारा से लोगों का पैसा नहीं निकला। कितने लोगों की बेटियों की शादी का में विलंब हुआ, जलालत झेलनी पड़ी, बेइज्जती हुई, तड़पते रहे सहारा के दरवाजे पर और सहारा के कार्यालय के दरवाजों पर ठोकरें खाते रहे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। और चूंकि ये पैसा केवल और केवल मिराज भाई गरीबों का पैसा अमीरों के पास है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये सिस्टम पूरी की पूरी गुलाम हो गई है, सिस्टम पूरी की पूरी बिक चुकी है, खरीद ली गई है, और यही कारण है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है जब वो सहारा ऑफिस के बाहर जाते हैं तो बॉडीगार्ड के द्वारा उन्हें मारकर भगा दिया जाता है। मैंने बोला ये बात, हाँ, मैंने बोला ये बात कि कार्यालय में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, दफ्तरों में अपना पैसा मांगने के ऊपर धक्का मार के भगाया जाता है। ये एक अपना पैसा मांगने वाले लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है, और सरकार सोई हुई है, कोर्ट कचहरी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम विराज भाई गुलाम हो गया है। और अब लोगों को खुद जागना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या आपने जिस सरकार को चुना है वो आपके अधिकारों की बात करता है, जिस सरकारों को आपने चुना है क्या वो आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, और नहीं कर सकता है उसको उखाड़िए और फेंकिए और जात धर्म के दलदल से बाहर निकलिए। जात और धर्म के आधार पर सरकार चुनिएगा तो ऐसी सरकार आएगी जो सिस्टम की गुलाम होगी। तो क्या हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर है कि ऐसे सुब्रत राय और विजय माल्या हो गए या नीरव मोदी हो गए, इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता? नहीं, देश का कानून बहुत मजबूत है, मगर देश कानून तो बना है, मगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी नीयत चाहिए। तो वो जो नीयत है ना, वो नीयत आज ठीक नहीं है, लोगों साफ नहीं है, नीयत बेईमान हो गई है। अगर आज ईमानदार सरकार आ जाए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज अगर हम लोग जैसे लोग और हमारी पार्टी अगर सत्ता में हो, सुब्रत राय 7 दिन के अंदर लोगों का पैसा देगा, 7 दिन के अंदर एक पैसा लोगों का देंगे। अगर पप्पू यादव की पार्टी आती है, अगर बिहार में भी हमारी सत्ता आ गई ना, एक लोगों का बिहार के अंदर जितना ही पैसा सहारा इंडिया वाला रखा है, इस 7 दिन के अंदर इनको देना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर मैं बता देता हूं, क्योंकि आज मैंने बोला आपको कि सिस्टम गुलाम हो गई है, सरकारें गुलाम हो गई है, और सरकार इम्प्लीमेंटेशन लॉ का, कानून का नहीं करा पा रही है, क्योंकि इन सरकारों को, इन दलालों को, इन कॉरपोरेट्स के द्वारा फंड मिलता है। हमारे पास पैसा नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ पाते, हम चुनाव में तामझाम नहीं कर पाते, हम चुनाव हार जाते हैं। ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो तामझाम करके चुनाव लड़ने वालों के साथ आप खड़े हैं, कि आप ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं, जो आपके दुख दर्द में खड़ा होने वाला लोग है, आप उसके साथ खड़े हैं कि नहीं है। आखिर लाइसेंस भी तो सरकार ही दी होगी ना ऐसी पार्टी को? लाइसेंस सरकार ने दिया है ना, मगर लाइसेंस किसी को देने का ये मतलब नहीं होता ना कि आप अपनी ईमानदारी बेच दीजिए, और आपने अपनी ईमानदारी बेच दी है, ये साफ दिख रहा है। ईमानदारी जब बिक जाती है तो फिर कार्रवाई भी नहीं होती है सही से। सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए नीयत की कमी, नीयत की ज़रूरत होती है, और उस सरकार में नीयत की कमी है। मेरा नीयत की कमी। तो देखिए, हमारे साथ है शाहान परवेज, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीयत ख़राब हो
तो पैसा मिलने वाला है नहीं। अगर सिस्टम की नीयत अच्छी होगी तो गरीबों का जो पैसा है, जो मासूमों का पैसा है, जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से 10-10, 20-20 रुपये जोड़ कर जो है सहारा में इन्वेस्ट किया, अगर सरकार चाहे तो मिल सकती है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि अगर बिहार में इनकी पार्टी आती है तो बिहार में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है 1 हफ्ता के अंदर जो है वो सारा पैसा सबको रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ बिहार इन शॉर्ट्स के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।